स्काईजी और मैं लेकर आया हूं आज वो पार्ट जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो मैं बात करने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसमें भाई? तो प्लांट्स में, ठीक ना। तो इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्काईजी पे आपको बने रहना है। क्यों बने रहना है भाई? क्योंकि मैथ के जितने भी अपडेट हैं, साइंस के जितने भी अपडेट हैं, ये आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है। और आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट हो मैथ में या फिर आपके साइंस के क्लासेस में, तो आप वो बताइए ताकि हम लोग उसको दूर कर सकें। कनेक्शन बहुत जरूरी है। इंटरेक्ट जब हम लोग एक दूसरे से करेंगे, चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे, तो ही क्या हो पाएगा? कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है और कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो जो कंटेंट्स आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको टाइम टू टाइम जो वीडियोस हैं उसको आपको देखना है, समझना है और कॉपी में नोट्स भी बनाना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रख लो, हर बच्चे का नोट्स बनाने का जो तरीका होता है ना, वो अपना होता है। और मैं बता रहा हूं कि जो बच्चा खुद से नोट्स बनाएगा उसके नोट्स का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? क्योंकि अगर आप कुछ बना रहे हो तो दैट मीन्स वो आप मुझसे बेहतर समझोगे। सिंपल सी बात समझो कि मैं कुछ बना रहा हूं तो मैं और लोगों की अपेक्षा जो है वो मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा। और जब आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर का नोट्स खुद बनाएंगे, खुद अपने तरीके से उसको डील करेंगे, तो क्या होगा? एक तो पहली चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन द सेंस कि आप उसको क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे ना, तभी आप ऑनलाइन चीजों को पढ़कर सही तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज केवल वीडियो देखना ऑप्शन नहीं है। जितने भी ज्यादातर बच्चे हैं ये गलतियां करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, सबसे पहले एक कॉपी पेन लेकर बैठो। जो भी टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड जो चीजें आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है या फिर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करो। उसके बाद केवल नोट डाउन करके घर में रख मत दो, उसको पढ़ो। टाइम टू टाइम जब पढ़ोगे तभी तुम उसको कर पाओगे। ठीक है, तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं भाई? गाइनेसियम। क्या शुरू करने वाले हैं? चलो देख लेते हैं। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द गाइनेसियम। गाइनेसियम है क्या? गाइनेसियम क्या होता है भाई? एंड्रोसियम क्या होता है? गाइनेसियम क्या होता है? ये जानते हो? नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो जानना जरूरी है। चलो भाई, तो गाइनेसियम इज आल्सो नोन एज पिस्टिल और कार्पेल इज मेड अप ऑफ। ये किन किन चीजों से बना हुआ है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और उसमें मैंने आपको पिस्टिल और कार्पेल का जिक्र किया था, आपने देखा होगा। तो फर्स्ट वन स्टिग्मा है क्या भाई? लैंडिंग सरफेस ऑफ द पॉलन। देखो होता क्या है कि मान लो, चलो यहां पे मैं बता देता हूं, ये मान लो कि क्या है? स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये आगे जाके ऐसे ओवरी बनेगा। ये क्या है भाई? स्टाइल है। ये मान लो स्टिग्मा है। तो ये स्टिग्मा जो है क्या है? एक ऐसा सरफेस बनाता है जहां पे पॉलन ग्रेन क्या हो सके? आके बैठ सके। पॉलन ग्रेन वहां पे क्या हो सके? चिपक सके। ठीक ना, थोड़ा स्टिकी होता है वहां पे, है ना। आगे इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड वन जो है स्टाइल। स्टाइल पासेस फ्रॉम द पॉलन ट्यूब ऑफ द ओवरीज। तो ये जो है पासेस ही तो है। यहां से क्या हो रहा है? यहां से क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन नीचे की ओर आ रहा है। कहां पे आ रहा है भाई? तो ओवरी में आ रहा है। कहां पे आ रहा है भाई? ओवरी में आ रहा है। इतना बात समझ में आ गया। फिर ओवरी क्या है? एम्ब्रियो सेक विद द फीमेल गैमीट, एग इज प्रेजेंट। एम्ब्रियो सेक के साथ फीमेल गैमीट यहां प्रेजेंट होता है, जिससे मेल गैमीट जाकर क्या होगा? फ्यूज करेगा। दैट मींस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा भाई? डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा? किस चीज का डेवलपमेंट होगा? बताओ, किस चीज का डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? चलो बता दो। इतना तो कॉमन सी चीज मैंने आपको बताया ही था। बताया है नहीं बताया है? चलो तब तक
कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ किस चीज का डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, बताया गया है ना, एक बार चलो कमेंट सेक्शन में बता दो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उसको क्लियर करेंगे। द पिस्टिल और कार्पेल कैन बी यूनिकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। क्या हो सकता है भाई, या तो एक हो सकता है या मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। अब ये कार्पेल है क्या भाई, तो जहां पे सीड बनता है ना, कहां पे बनता है, सीड जहां बनता है ना, ठीक है भाई। चलिए, तो यूनिक कार्पेलरी क्या है, कहता है हैविंग अ सिंगल कार्पेल। अगर किसी के पास सिंगल कार्पेल है किसी फ्लावर में तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक कार्पेलरी फ्लावर। सेकेंड है मल्टी, इट इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू एपोकार्पस और सिनकार्पस। चलो भाई, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। ये क्या है भाई, ये कौन सी बला आ गई, तो देखो ऊपर मेंशन किया है मैंने, यहां भी मेंशन है, कहता है मल्टी कार्पेलरी कंडीशन इन विच कार्पेल आर नोट फ्यूज्ड। क्या मेंशन है, नोट फ्यूज टुगेदर, एग्जांपल माइसेलिया। कहता है कि मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है ना, वहां पे क्या होगा कि ये जो कार्पेल्स हैं वो फ्यूज्ड नहीं होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल भी मेंशन है यहां पे, देख लो। नेक्स्ट वन है सिनकार्पस, क्या है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन इन विच द कार्पेल आर फ्यूज्ड। ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, फ्यूज्ड हैं। इसका पेपेवर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला आया था आपका एपोकार्पस, जिसमें क्या थे, कार्पेल आपस में फ्यूज नहीं थे। दूसरा आया था सिनकार्पस, जिसका क्या है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। इसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। इसमें कोई डाउट है, डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा इस फिगर को देख लो भाई, चलो भाई देख लो, फिगर देख लो। कहता है मल्टी कार्पेलरी, ये देखो जो मैं बता रहा था, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनेसियम माइसेलिया। इसमें क्या था भाई, आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या, आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये देखो सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी क्या है, सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। इसमें क्या है, सिनकार्पस में ये पूरा ज्वाइंट है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये क्या है, सिनकार्पस है। सिनकार्पस में क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। और ये क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें फ्यूज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट फ्यूज्ड। समझ में आ रहा है, ये है मल्टी कार्पेलरी यानी सिनकार्पस का, और ये एपोकार्पस। मल्टी कार्पेलरी में कितने हैं, दो पार्ट्स बनते हैं, दो तरीके का होता है। पहला है आपका एपोकार्पस, दूसरा है सिनकार्पस। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है क्या, चलो बता दो। अगर कोई भी डाउट हो दोनों फिगर में तो हमको बता दो। बहुत ही इजी है, इजीएस्ट है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। स्टिग्मा देखो ऑलरेडी वहां मेंशन भी है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आपका, ठीक, कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर, यहां देखो फिगर ऑलरेडी मेंशन है, यहां देख लो फिगर ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन वन बाय वन हम लोग डिटेल करेंगे, उसके बाद फिगर के पास आके भी क्लियर कर लेंगे। चलो, कहता है द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा इन द ओवरी विद द हेल्प ऑफ स्टॉक नॉन एज फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं उसको भाई, जो स्टॉक से वो जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं कि अटैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। नेक्स्ट वन, एन ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर टिश्यू प्रोटेक्टेड बाय वन और टू कोट्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। ये सब नोट करने की चीजें हैं, आप नोट करो और समझो। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन वो जब रिटन में नहीं होता है ना, बोर्ड पे नहीं होता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, आप बस उसे सुन के भूल जाते हो। मैं आपको नोट करवा रहा हूं, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं कि किसका मतलब क्या है, एक एक चीजों को समझो। वन और टू कोट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा, इंटेगुमेंट्स। क्या कहलाएगा भाई,
इंटेगुमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए इंटेगुमेंट्स कहलाएगा। उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। फिर कहता है ये क्या है, इंटेगुमेंट्स। ये क्या है भाई, इंटेगुमेंट्स। फिर है अ स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट एट वन एंड नॉन एज माइक्रोपाइल। ये क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल कहाँ है, चलो देख लो, देख लो यहां, यहां थोड़ा सा आ जाओ, ये देखो, देख लो भाई, यहां देखो एक ओपनिंग है, ये हमारा माइक्रोपाइल। स्मॉल ओपनिंग, छोटा सा ओपनिंग होता है, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, फिर है इट इज द पोर थ्रू विच वाटर इज एब्जॉर्ब एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड। स्मॉल ओपनिंग से होता क्या है भाई, क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज, एक तो समझ लो कि क्या होता है, लेन देन हो रहा है, क्या होता है, और तो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस। ठीक है, तो क्या होगा भाई, माइक्रोपाइल के थ्रू होता क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द बेसल रीजन ऑफ द ओव्यूल वेयर funiculus is attached is known as शलाजा। यहां देख लो, ये है आपका शलाजा। क्या है भाई, द बेसल रीजन, जो बेस वाला पार्ट होगा, वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड नॉन एज, जहां से फ्यूनिकल्स अटैच्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे, शलाजल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, शलाजल। ठीक है, डाउट है क्या, देख लो, फिगर देखो, स्टेटमेंट देखो, फिगर देखो, स्टेटमेंट देखो, समझो और नोट करो कि कहां पर क्या है। दूसरी चीज, इन द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट के एम्ब्रियोसेक में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट। कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट। कहां प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसेक में। ठीक है, ये है आपका एम्ब्रियोसेक। फिर बोलता है एंट्रोपस ओव्यूल, द माइक्रोपाइल एंड द फ्यूनिकल लाई क्लोज टू ईच अदर। अब देखो एक चीज और समझ लो, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, क्या सभी ओव्यूल्स जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं कि और किस किस प्रकार के ओव्यूल्स आपको सामने देखने को मिलते हैं। तो ये कहता है कि ओव्यूल इन विच इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट इज कॉल्ड एटगैमिक ओव्यूल। जिसमें इंटेगुमेंट्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अगर ओव्यूएलई ओव्यूल ना, अगर क्या रहेगा भाई, तो इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट, अगर एब्सेंट रहेगा तो क्या कहलाएगा, एटेगेमिक, गैमिक कहलाएगा। ठीक है, ओहो आई थिंक यहां से चेंज हो गया, रुक जाओ, कहां थे हम लोग, ठीक यहां थे। तो होगा क्या, अगर ये समझो इंटेगुमेंट्स अगर एब्सेंट है तो क्या कहलाएगा, आर एब्सेंट, तो क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा एटेगेमिक। समझ में आ गया, इसमें डाउट है, ये देखो ये कैसा ओव्यूल है, एंट्रोपस ओव्यूल है।
ठीक है, ये फ्यूनिकल है। जो भी मैंने वहां मेंशन किया है ऑलरेडी यहां मेंशन है। इंटेगुमेंट्स है, ये जिसमें एब्सेंट होगा वो एटगैमिक कहलाएगा। ठीक है, एम्ब्रियोसेक, न्यूक्लियस, न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल, ठीक है, और ये चला जा वो बेस पॉइंट, बेस पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, जितना डिटेल में ये बताया गया है। ठीक, चलिए अब देख लो जो मैं अभी बता ही रहा था, टाइप्स। अब देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। पहला जो है ए, वो है किस प्रकार का है भाई? ये कैसा है? ऑर्थोट्रोपस, 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 ये फर्स्ट वन ए। दूसरा कैसा है भाई? तो ये कर्निटोट्रोपस है। फिर वन है एनाट्रोपस, जो अभी आपने देखा था, एंट्रोपस। उसके बाद है हेमी एनाट्रोपस, फिर है एम्फीट्रोपस, फिर है कैंपिलोट्रोपस। ये अलग अलग के ओव्यूल्स हैं, अलग अलग ओव्यूल्स के टाइप्स हैं। अब ये कहता है कि ऑर्थोट्रोपस कहेंगे किसको? किसको कहेंगे? किसको कहने वाले हैं हम लोग? तो ये देख लो किसको कहेंगे भाई, किसको कहेंगे? तो कहता है माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल लाई ऑन इन वन लाइन। अगर माइक्रोपाइल और उसके साथ साथ फ्यूनिकल एक लाइन में हो, एक लाइन में हो, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये देखो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, ठीक है, और साथ में फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल किसको बोलते हैं भाई? फ्यूनिकल किसको बोलते हैं? अभी जस्ट बताया है। फ्यूनिकल देख लो, ये भी दिखा दे थोड़ा, फिर नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, देख लो फ्यूनिकल कहां दिखाई दे रहा था? ये है फ्यूनिकल, है, देखो है फ्यूनिकल, ये वाला एरिया। अगर एक लाइन में है तो क्या कहलाएगा? अगर एक लाइन में है, क्या 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 एक लाइन में होगा भाई? बताओ क्या क्या एक लाइन में होगा तो कहलाएगा ऑर्थोट्रोपस? चलो बताओ। तो पहला पॉइंट है आपका, अगर माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों एक लाइन में हो, जैसा कि इसमें है, तो क्या कहलाएगा? ऑर्थोट्रोपस। क्या कहलाएगा? ऑर्थोट्रोपस। दूसरा वन है, नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ फ्यूनिकल इंक्रीजेस टू कवर द होल ओव्यूल। अगर पूरे ओव्यूल को कवर किए हुए रहेगा, जैसे कि ये देखो, ये माइक्रोपाइल है ना, TYLA, और इसको ये कवर कर रहा है, ये क्या है? ये फ्यूनिकल है। अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया था, ये क्या है भाई? फ्यूनिकल। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बता दो। सेकंड नंबर कर्किनोट्रोपस, क्या कहलाएगा? ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आ जाओ, अब आ जाओ तुम इस लाइन में, यहां थर्ड वन। थर्ड क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कहता है हेमिनोट्रोपस। हेमिनोट्रोपस क्या है भाई? तो फ्यूनिकल इज एट राइट एंगल। फ्यूनिकल क्या हो भाई? राइट एंगल पे हो। राइट एंगल मतलब कितना? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कॉमन है, मैथ तो इतना जानते ही हो। अगर वो 90 डिग्री पर है ना, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट,
टू द किसके, द न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स के, तो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, हेमिनोट्रोपस। थर्ड वन। नेक्स्ट वन एम्फीट्रोपस क्या है भाई, ये मान लो 1 था, 2 3 4। एम्फीट्रोपस ये क्या कहता है, माइक्रोपाइल लाई क्लोज टू द न्यूसेलस ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ। अगर यूनिलैटरल ग्रोथ के कारण क्या होगा, माइक्रोपाइल जो है वो लाई करेगा क्लोज टू द न्यूसेलस। माइक्रोपाइल लाइज मतलब क्या, स्थित हो क्लोज टू द न्यूसेलस ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फीट्रोपस कहलाएगा। किस प्रकार का ओव्यूल कहलाएगा, एम्फीट्रोपस कहलाएगा। डन। नेक्स्ट वन 5 नंबर, कैम्फाइलोट्रोपस द एम्ब्रियो सेक इज हॉर्सेप्ट। ये इस सेप्ट का अगर हो, जैसे कि ये है, तो क्या कहलाएगा, किसकी बात हो रही है, एम्ब्रियो सेक की। अगर एम्ब्रियो सेक कैसा, हॉर्सेस हो के शेप की दिखाई दे, तो आप समझेंगे कि वो क्या है, कैम्फाइलोट्रोपस है। तो आपको टोटल 5 टाइप्स के ओव्यूल्स मैंने बताए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ ओव्यूल आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी फ्लावर के बारे में। चलिए डन। इसमें कोई डाउट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आइए अगला जो हमारा टॉपिक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है भाई, दोनों जानने की जरूरत है ना। तो कहता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन का तरीका है ना, एक टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कह लीजिए। कैसे भाई, तो मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस में क्या होता है और माइटोसिस में क्या होता है। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको माइटोसिस देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्या कहता है कि डेवलपमेंट इट इज द देख लीजिए, it is the development of megaspore from the megaspore mother cell। किससे भाई डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर का, मेगास्पोर मदर सेल से, बाय मियोसिस। मियोसिस डिवीजन के द्वारा जब वो होगा तो वो कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। कहता है इट बिकम लार्ज साइज एंड कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म। Hypodermal cell in the nucleus function as archosporium, और the archosporium cell divide to form, देख लो, to form an outer primary parietal cell and inner primary sporangious cell। ना the primary sporangious cell divide to form the megaspores mother cell। The megaspore mother cell divide मियोटिकली यानी मियोसिस एंड फ्रॉम 4 मेगास्पोर। क्या होगा, 4 मेगास्पोर। अब ये हेप्लोइड होंगे कि डिप्लोइड होंगे ये मेंशन करो। चलो हेप्लोइड होगा या डिप्लोइड होगा, जो मेगास्पोर बनेंगे ये हेप्लोइड होंगे, हेप्लोइड, या और कर लो डिप्लोइड। ये होगा क्या, ये होगा या ये होगा, चलो बता दो, हेप्लोइड होगा या। देखो कुछ चीजों को आपको करना पड़ेगा, आप जब ऐसे नहीं करोगे ना तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। हेप्लोइड होगा डिप्लोइड होगा, पढ़ते समय में दिमाग में लगाओ
क्या पढ़ा था पहले आपने, ये समझो एक रिवीजन हो रहा है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो एक एक चीज को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन हाँ फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे मियोसिस में जनरली क्या होता है, हेप्लॉइड्स बनते हैं, है ना, और माइटोसिस में क्या बनता है, डिप्लॉइड्स बनता है ना। ठीक, चलिए ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। Only one megaspore is functional while it together three generate. The function of megaspore undergoes first meiotic division and form a binucleated structure without a wall formation. The further undergoes second meiotic division and form four nuclei ना, and form, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, four nuclei without wall formation ना. It finally undergoes the third meiotic division to form a 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, और वो फिर कितने बना देगा, 8 न्यूक्लियाई बना देगा। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, चलो बता दो। कहता है मियोसिस टेक्स प्लेस इन किसमें, गैम्यूल्स में, मेगास्पोर में, मियोसाइट में, कोनिडिया में, किसमें होगा, क्लास 12th में हो तुम, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी मैं आज प्रीवियस ईयर भी आपको कुछ करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कुछ करवाने वाला हूं, ठीक है, तो आप रेडी रहो, पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद ये सारे प्रीवियस ईयर एक साथ मैं करवा दूंगा, मैं लेकर आया हूं आज, प्रॉपर मैंने पीडीएफ बना दिया है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है, ठीक है, इसी का पार्ट है, अभी तो पार्ट ही है, एक एक करके सारा कुछ। अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर, देखो कैसे होता है, देख लो पहले एक बार समझ लो होता क्या है। पहले होगा माइटोसिस, उसके बाद माइटोसिस, फिर हो रहा है माइटोसिस, फिर हो रहा है माइटोसिस, ठीक है, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, और कह सकते हैं मेगास्पोर के लिए फंक्शनल ना, क्या है भाई, तो ये एक जो है डेवलप हुआ, फिर चैलाजल एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एंटीपोडल, फिर है सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग, ठीक है, ये अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत इसको नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये अभी तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, ये दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक, चलिए पूछता है व्हाट इज पॉलिनेशन, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है भाई, तो कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं, एक मिनट, चलिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तो मैंने आपको बताया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और आपने भी सुना होगा, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिनेशन में ये ऑटोगैमी क्या है और गेटेनोगैमी क्या है, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसको जानना जरूरी है ना। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अदर एंथर of flower to the stigma of another flower is known as pollination. There are of the following types. Self pollination is further divided into two types. केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही दो टाइप्स में डिवाइड है, और पहला का नाम है ऑटोगैमी और दूसरा का नाम है गेटेनोगैमी। अब ये दोनों होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं, चलिए, तो ये रहा भाई आपका पूरा कार्यक्रम, देख लीजिए, चलिए, तो पहला पॉइंट यहां देखिए, ऑटोगमी सेम फ्लावर, और ये क्या कह रहा है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, तो ऑटोगमी क्या है, ऑटोगमी क्या है भाई, ऑटोगमी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जैसे ऑर्किड में होता है। ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये ऑटोगमी हो रहा है,
ठीक है। ऑटोगेमी में मतलब क्या कहता है, एक लाइन एकदम क्लियर समझो, सेम फ्लावर पे हो, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो वो क्या कहलाएगा, इससे इसमें अगर हो रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, यहां देखो, ये वाला पॉइंट आप देख लो, नोट करो, ये है आपका एंथर और ये रहा स्टिग्मा, और इसी फ्लावर के सेम फ्लावर, इसी फ्लावर की बात मैं कर रहा हूं, किसी दूसरे फ्लावर की बात नहीं हो रही है, इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर और कहां जाएं, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएं, तो क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी। क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी। इसमें कोई डाउट है। दूसरी बात, अब इस फ्लावर से, उसी सेम प्लांट की बात हो रही है, चलो, तो ये क्या हो गया भाई, ये देख लो, ये जो फ्लावर है, उस फ्लावर की, मैं इस फ्लावर की बात कर रहा हूं, चलो थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, हाँ देखो, तो ये जो फ्लावर है, माना कि एक फ्लावर है हमारे पास, उसी फ्लावर के एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा है भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इसमें क्या हो रहा है, इसी, ये एंथर है और एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, तो क्या कहला रहा है, ऑटोगेमी कहला रहा है। तो ये क्या कहला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसका, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑटो GAMY, ऑटोगैमी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। दूसरा कहता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट, प्लांट दूसरा नहीं है, प्लांट दूसरा नहीं है, क्या है, सेम प्लांट के दो फ्लावर हैं और इस प्लांट के एंथर से, इस प्लांट के, ये क्या है भाई, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है, उड़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आकर क्या हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। एजेंट कुछ भी हो सकता है, आगे एजेंट के बारे में बताएंगे, चाहे अंट हो सकता है, बर्ड हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं ना, ये सभी क्या हैं, एजेंट हैं, किसके, पॉलिनेशन के। वाटर हो सकता है, आपका विंड हो सकता है ना। तो ये आपको समझ में आया, ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी क्या है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, गिटेनोगैमी, और एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के उस एक ही फ्लावर में उसी के एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन उसी के किसमें, स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। डन, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो। चलो अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोलेंगे भाई, क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीनोगैमी। क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्लांट सेम डिफरेंट स्पीसीज। देखो भाई एक चीज समझ जाओ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन तो हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भाई एक ही प्लांट, मान लो कि एक प्लांट है, मान लो हिबिस्कस है, उसके पॉलन ग्रेन जो हैं वो उड़ के चले जाएं किसी दूसरे फ्लावर पे, मान लो चमेली पे चले जाएं, डेलिया पे चले जाएं, तो क्या वहां पॉलिनेशन हो जाएगा, होगा क्या, क्या उसका स्टिग्मा इसके पॉलन ग्रेन को जो है रिसीव करेगी, नहीं करेगी। समझ रहे हो, तो क्या होगा, यहां एक लाइन मेंशन किया, क्या मेंशन किया, सेम और डिफरेंट स्पीसीज, तो सेम पे जाएगी तो होगा। कहता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू एंथर टू
a flower to stigma of another flower on another plant of the same or different species। वो हो तो कह ही सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो, फर्टिलाइजेशन हो, उसको रिसीव करे। एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जब क्या जा रहा हो, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक प्लांट, ये एक प्लांट यहां से उड़ के इस पर आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। इसमें डाउट है या क्लियर है? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। चलिए ये देख लो भाई, आप देख लो, ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये देख लो। चलो यहां आ जाओ और डिटेल से समझ लो। चलो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट देख लो भाई, एक मान लो ये क्या है, ये एक मान लो फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर है। ये क्रॉस पॉलिनेशन का आई थिंक आपको देखने को मिल रहा है। दोनों अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर हो सकते हैं, लेकिन सेम स्पीसीज के हैं, है ना। तो ये रहा एंथर जो यहां मेंशन है, एंथर, और ये से यहां से उड़ रहा है, क्या है, क्या जा रहा है भाई, क्या वहां पे जाएगा, तो वहां पे जाएगा पॉलन ग्रेन। क्या जाएगा, पॉलन ग्रेन। और ये है बेचारे पॉलिनेटर्स, इसको हम एजेंट भी बोलते हैं। किस चीज के एजेंट हैं, पॉलिनेशन एजेंट हैं। ये सब पॉलिनेटर्स हैं जो पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंचाने का काम करे, उसमें मदद करे, उसको पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो ये हैं बीज, ठीक है। ये प्लांट का पिस्टिल पार्ट, ये स्टिग्मा, ठीक है, ये पूरे वाले पार्ट को कह रहा है पिस्टिल, यानी यहां तक, ठीक है। ये स्टाइल है, ये ऑलरेडी सेम मेंशन होगा। ये पेटल्स है, कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट्स, ओके। तो यूं समझ लो कि ये जो है वो प्रॉपर, फोन जो है बहुत परेशान करता है। यूं समझ लो कि ये जो है कलरफुल पार्ट है, ये मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं। ये ग्रीन पार्ट होता है जनरली, ग्रीन रिसेप्टिकल्स है, इसको पेडिकल बोला जाता है। जब ये लीफ में होगा तो क्या होगा, पेटियोल होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और ये प्लांट्स के एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर कहीं डाउट हो, ये देखो ओव्यूल फॉर्म, ओव्यूल है, ये आपका ओवरी है पूरा, है ना, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। नहीं समझ में आया है, चलिए और अच्छे से डिटेल में इसको देख लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। चलिए यहां देखिए, चलो भाई। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है, पहले ही मैंने बताया है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है भाई, तो कहता है कि इट इज द इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट्स। एडवांटेज की बात कर रहे हैं, किस चीज की, एडवांटेज। क्या एडवांटेज है भाई, एडवांटेज है क्या, क्या एडवांटेज होगा, फायदा क्या है, इकोनॉमिकल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट इज इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट्स, वो आसानी से हो जाना है। इट प्रोड्यूस प्योर लाइन, और ये प्योर लाइन प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या है भाई, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इट द प्रेजेंस ऑफ द डिजायर्ड पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक, जो पेरेंट का कैरेक्टर हो प्योर भी होगा। इट प्रोड्यूस वेरिएशन ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड thus the help us to development of new species, है ना। and it provide the adaptability the changing environment to the plant। देखो जनरली आप यूं समझ लो कि एक प्लांट से के फ्लावर से उसी फ्लावर में अगर हो रहा है तो इन्वायरमेंट का तो कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि उसी प्लांट के फ्लावर से उसी में हो रहा है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होगा तो होगा क्या, जरूरी नहीं है कि वो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या कैसे भी अगर दूसरे प्लांट के वो तक जाता है तो वहां का एनवायरनमेंट क्या होगा,
क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सब चीजें क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे यहां मेंशन है डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एजेंसीज, ये पूरी तरह से डिपेंड है कि भाई कोई करवाएगा तो होगा, है ना, कोई काम होगा तो भाई कोई करवाने वाला होगा, जैसे पॉलिनेटर्स होंगे। इट इज नॉट इकोनॉमिकली फॉर द प्लांट, ये सही नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। अगर हम बात करें इट कैन नॉट बी ब्रिंग अबाउट द न्यू वेरिएशन एंड द सर्वाइवल फॉर ऑफ स्प्रिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट, वहां पे सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, और इट लीड टू बी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस थे किसके बीच में, सेल्फ पॉलिनेशन और किसके, क्रॉस पॉलिनेशन। ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज कह लो आप, फायदा क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है। डिफरेंस तो ऐसे भी आप समझते ही हो कि डिफरेंस क्या है, एक प्लांट से एक ही प्लांट पे हो रहा है, उसी फ्लावर में हो रहा है, तो क्या हो गया, वो सेल्फ पॉलिनेशन है, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही यहां देखना था, वो आपने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज्ड और इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलिए, ये तो आपको आई थिंक अभी नहीं देखना है, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर हम लोग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। होमोगैमस फ्लावर क्या होता है भाई, चलिए होमोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये देखिए आपके यहाँ ये इसमें आई थिंक होगा क्लस्टियो में, ठीक है, क्लासोगैमस फ्लावर हैं, ठीक है। चलिए, ये आई थिंक दीज आर द फ्लावर विच हैव वेल एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, है ना, ठीक है। दे कैन अंडरगोज द बोथ सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एजेंट की बात कर लें, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो ये भी कुछ खास नहीं है क्लास 12th में, लेकिन इसका बहुत बड़ा बात है भाई, क्लास 12th में ये चीजें पढ़नी है और आपको जाननी ही है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कभी कभी पूछ देता है कि भाई उसके बारे में डिटेल करो, पूछ देगा बताओ एनिमोफिली क्या है, ठीक है, ऑर्थोफिली क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। तो पॉलिनेशन ऑफ प्लांट बाय एयर ना, चलो सीधे सीधे समझा देता हूं मैं। तो कहता है भाई बाय एयर इज नॉन एज ना एनिमोफिली, ठीक है, एक लाइन में यूं समझो, एनिमोफिली जहां दिखे बाय एयर, किसके थ्रू भाई, तो बाय एयर। फिर आ जाता है पॉलन, चलिए इसका एग्जांपल है मलबेरी और हैजल्स, ठीक है, ये भी देख लीजिए, और कुछ खास इसमें हमको देखने को मिल नहीं रहा है, ये बस यूं समझो जिसके थ्रू होगा उसका नाम दे देना है, ठीक है। चलिए हाइड्रोफिली, तो ये हाइड्रोफिली मतलब वाटर समझ लो, थ्रू द वाटर या बाय वाटर, तो हाइड्रोफिली हो जाएगा, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसमें, बस यूं समझ लो जिसके थ्रू हो रहा है वो क्या हो गया, पॉलिनेशन का एजेंट हो गया, है ना, समझ गए। फिर है इपीहाइड्रोफिली, ये किसके थ्रू होगा, फ्लावर आर बॉर्न अंडर वाटर, जो वाटर के अंदर ही बॉर्न हो रहे हो और उनके अंदर हो रहा हो तो क्या कहलाएगा, इपीहाइड्रोफिली, और हाइड्रोफिली तो वाटर के थ्रू होगा ही, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने मेंशन किया है लेकिन इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंटोमोफिली क्या है भाई, तो थ्रू द इंसेक्ट, किसके थ्रू मेंशन कर लो, इंसेक्ट, बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है, चलिए भाई यहां कुछ खास मुझे दिखाई अब नहीं दे रहा। जूफिली भी आप समझ लो, किसके थ्रू होगा, एनिमल के थ्रू होगा तो जूफिली, और नेथोफिली किसके, बर्ड के थ्रू होगा, तो बर्ड के थ्रू होगा तो क्या कहलाएगा, बर्ड के थ्रू होगा तो कहलाएगा ऑर्थोफिली, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछता है कि भाई जूफिली क्या है, ऑर्थोफिली क्या है, हाइड्रोफिली क्या है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो नेम में ही आई थिंक आपको छुपा हुआ है कि ये किसके थ्रू पॉलिनेटर्स हो रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, और जो पॉलिनेशन करेंगे उसको हम लोग पॉलिनेटर्स कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो ये था बच्चों आज का, आपको हमको लगता है कि इसमें कुछ खास है नहीं,
थोड़ा सा एक दो चीज और आप समझ सकते हो, यहां पर देख लो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने बताया है। तो इसमें दो चीजें हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यहां देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्यों करवाया जाता है? तो बेसिकली यूं समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि क्या हो, ताकि क्या हो बताओ, ताकि एक नया ब्रीड आ सके, एक नया ऐसा ब्रीड आ सके जो पहले के ब्रीड से क्या हो, बेस्ट हो, उसमें बेस्ट क्वालिटी हो। दो नए स्पेसीज के ब्रीड से, दो पुराने जो स्पेसीज हो उनके ब्रीड से जो नया बने वो क्या हो, दोनों का बेस्ट क्वालिटी रखता हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। यहां देख लीजिए, इसमें दो तरीके हम लोगों ने अपनाए हैं। यहां पर क्या है भाई, इमस्कुलेशन कहलाता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, किसको काट देते हैं, इमस्कुलेशन में किसको काटेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा, है ना। और दूसरा है बैगिंग, बैगिंग करेंगे तो पॉलीथीन बैग का यूज करेंगे, इस पूरे फ्लावर को ही क्या कर लेंगे, ढक देंगे और उसमें टैग लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। ये दो तरीका है इसको सेफ करने का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस, ये लाइन को मेंशन करेंगे, artificial hybridization is best way to produce commercial crop. It helps to breed to obtain plants with desired characters. If the flower is unisexual, now pestillate, then emasculation is not done but bagging is done. देखो आर्टिफिशियल में होता क्या है, इमस्कुलेशन जनरली डन नहीं हो पाए तो वहां पे बैगिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। एक बैग लेते हैं और फ्लावर को ऊपर से ढक देते हैं ताकि क्या ना हो, एक बार पॉलिनेशन करवाने के बाद इसको ढक देते हैं ताकि क्या ना हो, कोई और पॉलिनेटर उसमें पॉलिन ग्रेन को ना ले जा पा सके। ठीक है, या फिर अगर मुझे प्योर चाहिए तो मुझे वहां नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए मैं बताऊंगा विदाउट सीड जो है पार्थेनो का जेनेसिस वगैरह है, उसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ खास मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है, एक चीज और देख लीजिए, ये देख लो भाई, ये है डाइसियस कंडीशन, सेक्सुअली इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ये देखो, ये चीजें समझ लो कैसे, कौन एक्सेप्ट करेगा कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो मैं अभी बता रहा था आपको वो चीजें हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है उसके बारे में है। चलो डबल फर्टिलाइजेशन, इसको थोड़ा सा समझ लो। चलो, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तो आपने सुना होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट ना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? तो कहता है दिस प्रोसेस इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, इट कंप्राइज टू फिनोमिना, दो फिनोमिना में बटा हुआ है, एक होता है सिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। ये है क्या? तो कहता है द टू फिनोमिना, रुक जाओ, द टू फिनोमिना, कहां था भाई, द टू फिनोमिना ना, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन jointly constitute to the large phenomenon that is called double fertilization। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी खोज किसने की, ये देख लो, यहां आ जाओ, एक चीज और मेंशन करोगे, सभी लोग मेंशन करोगे, यहां देखो, ये पूरा ही देख लो, ये सब लोग मेंशन कर लो। नवास्चीन 1898 क्या किया था? इट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन, सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? नवास्चीन ने किया था 1898 में। ठीक है, एक चीज और मेंशन करोगे, स्टार्सबर्गर 1884 इन मोनोट्रोपा, क्या किया इन्होंने?
इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्या चीज, फर्टिलाइजेशन, और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को उन्होंने देखा था, और किसमें, मोनोट्रोपा में देखा था। ये सेकेंड लार्जेस्ट मेल गैमिट, द सेकेंड लार्जेस्ट मेल गैमिट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है क्या हुआ था, फ्यूजन हुआ था मेल गैमिट का। तो क्या हुआ था, उसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई अगर एक मेल गैमिट के साथ फ्यूज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस, ये फिनोमिना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व 3 न्यूक्लियाई, कभी कभी अगर न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई की संख्या क्या हो, ट्रिपल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो, तो उसको हम लोग क्या कहलेंगे, उसको कह लेंगे प्लांट्स इन्वॉल्व 3 न्यूक्लियाई ना। कहता है द सेकेंड फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड, सेकेंड फर्टिलाइजेशन में भी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो ना, तो वो वहां पे क्या बन जाता है, वो ट्रिपल फ्यूजन बन जाता है। ठीक है, तो पहला था फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या हो रहा था, मेल और फीमेल गैमेट सिंपली क्या हो रहे थे, एक दूसरे को फ्यूज कर रहे थे। दूसरा कंडीशन क्या आया भाई, तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द टू सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई ना। तो कहता है कि आप यूं समझ लो कि दो पोलर न्यूक्लियाई जब एक मेल गैमेट के साथ क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं, तो वो पे क्या बन जाता है, वो फिनोमिना क्या कहलाएगा, बताओ, वो फिनोमिना क्या कहला जाएगा, बता दो। यहां साफ साफ तो लिखा है, ट्रिपल फ्यूजन ज्वाइंटली कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज फिनोमिना दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो सेकेंडरी न्यूक्लियाई, मेल गैमेट ना, ये माइक्रोपाइल तो जानते ही हो। ठीक है, जब हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये डबल फर्टिलाइजेशन का फिगर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां देख लीजिए, ये तो और आसान है, पॉलन ग्रेन जनरेटिव सेल्स, ट्यूब सेल्स, कैसे कैसे आगे बढ़ता है ना, और कैसे कैसे जाइगोट बनाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट ही बनाएगा ना। पूछा था मैंने कुछ देर पहले आपसे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो जाइगोट बनेगा, है ना। ठीक, अब भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, सब लोग कंफ्यूज्ड, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। तो कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म डेवलप फर्दर, तो वो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। समझ रहे हो, कहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जाइगोट बना और जाइगोट डिवाइड हो जाए ना, टू फॉर्म द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म डेवलप फर्दर ना, तो क्या कहलाएगा, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म कौन सी बला है भाई, ये भी देखो। तो एंडोस्पर्म द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड इज अ ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर ना, इट्स development proceed the development of the embryo, the endosperm provide nutrition to the developing embryo। एंडोस्पर्म का काम क्या है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा हो उसका नरिशमेंट करना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। और फिर क्या है भाई, जैसे जनरली एक एग्जांपल आपको मेंशन है यहां पर, और यूं समझ लीजिए कि एक अच्छा पॉइंट है, इन कोकोनट, ये तो आता भी है, इन कोकोनट द वाटर इज एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट का वाटर जो होता है वो क्या होता है, फ्री
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, द व्हाइट कैरनल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो व्हाइट जो हम लोग खाते हैं जिसको नारियल बोलते हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। फिर क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, इट इज फाउंड मोस्टली द मोनोकोटिलिडन्स, जो मोनोकोटिलिडन्स हो, जिनका एक कोटिलिडन्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन्स ना। तो वैसे में क्या होगा, हाफ ऑफ द एंडोस्पर्म इज जनरली हाफ ऑफ फ्री न्यूक्लियर ना। तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। लेकिन जो कोकोनट की बात कर रहे हैं, तो कोकोनट का वाटर जो हम लोग पीते हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्या कहलाएगा वो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा। ये सवाल जो है, ये मतलब समझ लो ये वीवीआई है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, हर साल कभी ना कभी ये पूछ ही देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एम्ब्रियो क्या है भाई, एम्ब्रियो क्या है, तो कहता है द जाइगोट डेवलप टू फॉर्म द एम्ब्रियो ओनली आफ्टर सम ऑफ द एंडोस्पर्म आर फॉर्म, द एम्ब्रियो डेवलप एज द माइक्रोपाइलर एंड ना। द जाइगोट डेवलप टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। जाइगोट क्या होता है, जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब वो कह सकते हैं कि उसी का मैच्योर पार्ट हो गया वो, है ना। ये सब तो आप सब जानते ही हो, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, सब पुरानी बातें हैं, आपने पढ़ाई की होगी, थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, तो आपको ये चीजें आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आपका चैप्टर आई थिंक मुझे लगता है, ये देखो कैसे होता है डेवलपमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये देख लो, ये भी मैं बता दूं, यहां देखो, यह है रेडिकल और यह है एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल्स या सीड कोट ना, ये है कॉटिलिडन्स। ये दो कॉटिलिडन्स है, इसलिए इसको डाइकॉट बोलेंगे। अगर ये सिंगल कॉटिलिडन होता तो क्या बोलते, मोनोकॉट बोलते। ठीक है, और इसको पूरा को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए, ये जो है क्या बनाएगा, एपिकोटाइल क्या बन रहा है आगे, लीफ बनाएगा, है ना। और रेडिकल्स जो है क्या बनेंगे, ये देखिए, और डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में चलिए भाई, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ये देखिए हमारे रेडिकल को, ये क्या बनाएगा, ये नीचे की ओर आएगा, है ना। और ये सूट अपेक्स, यहाँ जो ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है किससे, प्लाम्यूल से। ठीक है, वो प्लाम्यूल से, और ये रूट किससे, रेडिकल से। ठीक है, चलिए अब फ्रूट्स थोड़ा सा ये देख लो भाई, यहां देखो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स, ये सवाल भी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी जानना जरूरी है। तो ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रूट फॉर्म। दो प्रकार के फ्रूट्स क्या होते हैं, बनते हैं। पहला है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स ये क्या है भाई, सच्चा फल या सत्य फल क्या है, ये जानना जरूरी है ना। तो ट्रू फ्रूट्स का कहता है कि डेवलप फ्रॉम द ओवरी ओनली एंड नो अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। अगर कोई ऐसा फ्लावर से डेवलप हो फ्रूट्स जो केवल ओवरी, ओनली ओवरी ना डेवलप कर रहा हो, तो वो कहलाएगा ट्रू फ्रूट्स। जैसे मैंगो, टोमेटो, टमाटर हो गया, आम हो गया, ये क्या है, ट्रू फ्रूट्स हैं, सत्य फल है ना। लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या है भाई, तो इट इज द फ्रूट इन विच अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आल्सो टेक ए पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट अलोंग विद द ओवरी। ओवरी के साथ साथ भी अगर और जो पार्ट्स हैं वो भी डेवलप होते हैं फ्रूट्स के रूप में, तो उसको हम लोग क्या कहलाएंगे, उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट। और उसका साफ एग्जांपल यहां मेंशन है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैस्क्यू, फ्लैसिड थैलमस ऑफ द दिस फ्रूट्स आर ईटेन। इसका हम लोग क्या खाते हैं, फ्लैसी पार्ट खाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, अब समझो आगे।
ये देखो, ये है आपका फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स, इसको एकदम याद कर लेना। ये याद नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तक आप लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा, और इस चैप्टर को मैं थोड़ा लंबा लेके जा रहा हूं, लेकिन यूं समझो कि सारी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं इसमें। तो अब कहता है कि वो कौन सा पार्ट है भाई, चलो, द फ्रूट्स वॉल, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द पेरिकार्प। क्या कहेंगे उसको? पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है। सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं भाई जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एंड सच फ्रूट्स आर नॉन एज पार्थेनोकार्पिक। ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलेंगे? जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का हो, तो उसको क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक ना फ्रूट्स। दिस फ्रूट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड, और ये क्या होते हैं? सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे बनाना, सिट्रस, ये सब क्या है? पार्थेनोकार्पिक हैं। ठीक है। सम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर डेवलप आर्टिफिशियली बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ये पढ़ा है या नहीं आपने? ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्लांट हार्मोन्स हैं। क्या है? प्लांट हार्मोन्स। इसको आप फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हो। ये देखो सीड है, ये थैलमस पार्ट है। इसका कौन सा? ये तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? फ्लैशी पार्ट को ही तो खाते हैं, है ना। चलिए, अभी अभी जस्ट बताया है एप्पल क्या है? ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट? एप्पल क्या है भाई? ये फॉल्स फ्रूट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल फॉल्स फ्रूट कैसे है, क्यों है भाई? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो केवल ओवरी से डेवलप हो रहा हो, जैसे मैंगो और टमाटो, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट, सत्य फल। और जो पूरे कह सकते हैं ओवरी के अलावा जो पार्ट्स होते हैं उनसे डेवलप हो रहा हो सबके साथ, ओवरी के साथ साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। चलो ठीक है, ये वीडियो आज यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सीबीआई क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बताए हैं उसको आप जरूर बताना और उसको याद जरूर रखना, क्योंकि क्लास 12th में जनरली आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू भी इस चैप्टर का मैं कल आपको करा दूंगा, आप इसकी रिवीजन करके आना और कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए।